हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे ही होंगे। दोस्तों, मैं नंदलाल एम साइंस क्लास पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, वैसे तो संख्या पद्धति बहुत बड़ी सिस्टम है। कभी कभी इसको जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसमें क्या जानकारी हमको रखना जरूरी है। अगर हम संख्या पद्धति का सिलेबस देखें तो ये बहुत बड़ा है। अगर इसको प्रॉपरली पढ़ा जाए तो ये लगभग 1 महीने का कोर्स होगा। लेकिन चलिए जरा देखते हैं कि यहाँ क्या है। सबसे पहला नंबर सिस्टम जो है इसका है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या है भाई? तो नेचुरल नंबर जो है ये नेचुरल शब्द ही बताता है। नेचुरल मतलब ऐसा है कि जिसको किसी ने बनाया ना हो। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो इंसान के दिमाग में सबसे पहले उत्पन्न होगा। इसी वजह से शायद इसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गिनने में काम आने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अगर इसके परिभाषा की बात करें कि क्या है, तो याद रखेंगे कि गिनने में काम आने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या को जो है वो n से दिखाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1 से लेकर कहां तक? 1 2 3 ... कहां तक? अनंत तक होती है। कहां तक? अनंत तक। अब कभी कभार ये जो नंबर्स हैं ब्रैकेट में दिखा दिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि अगर ब्रैकेट लगा है तो ये अनंत का मार्ग जो है उसमें नहीं दिखाया जाता है, और अगर ब्रैकेट में नहीं है तो यहाँ अनंत को दिखाना जरूरी है। यहाँ याद रखेंगे कि शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा, दूसरा नंबर सिस्टम क्या है? प्राकृतिक संख्या के बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। इसको किससे दिखाया जाता है? तो इसको जो है W से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? W से। प्राकृतिक संख्या को L से दिखाया जाता है और पूर्ण संख्या को W से दिखाया जाता है। अब यहाँ अब गौर करने वाली बात होगी कि भाई होल नंबर क्या है या पूर्ण संख्या क्या है। तो जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तब जो सिस्टम या जो समूह तैयार होगा उसे हम होल नंबर कहेंगे या फिर पूर्ण संख्या कहेंगे। यानी कि होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? तो शून्य से होती है। होल नंबर की शुरुआत कहां से होती है? शून्य से। और इसके साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 कहां तक? ये भी कहां तक चलती हैं? अनंत तक चलती हैं। तो होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? शून्य से। और कहां तक चलते हैं? अनंत तक। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो तीसरा क्या है? तीसरा आपका है इंटीजर, और इसको हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं इसको? पूर्णांक। पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर। अब यहां पूर्णांक क्या होते हैं? तो देखेंगे कि पूर्णांक जो है क्या होते हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक हैं और सभी प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर माइनस चिन्ह लगा दिया जाए और उसके साथ साथ जीरो को भी इसमें रख लिया जाए, तब जो समूह बनके तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी पूर्णांक क्या होते हैं? तो पूर्णांक ये अगर आप यहाँ बीच में शून्य रखें, इसके एक साइड में आप सारे जो प्राकृतिक संख्याएं हैं धन चिन्ह के साथ, यानी कि प्लस का 1
प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। और इसके इधर जीरो के बाएं साइड में -1 -2 -3 कहां तक, माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक। और इसको दिखाया किससे जाता है, इसको दिखाया जाता है कभी कभी इसको आई से दिखाया जाता है, कभी कभी इसको जड़ से दिखाया जाता है, कभी कभी इसको आई से दिखाया जाता है, कभी कभी इसको जड़ से दिखाया जाता है। यानी कि इंटीजर्स को कभी कभी आई से दिखाया जाता है और कभी कभी जड़ से दिखाया जाता है। अब यहां एक खास चीज है, खास ये है कि भाई अगर कहीं लिखा है आई प्लस, क्या लिखा है आई प्लस, तो इसका मतलब क्या समझना है, आई प्लस का मतलब होता है कि वो सभी इंटीजर्स जो धन के साथ हैं, यानी सभी धनात्मक इंटीजर्स या सभी धनात्मक पूर्णांक। तो यहां आपका क्या आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक, प्लस का अनंत तक जाएगा ये। और अगर यही आई या यहां हम जड़ भी कह सकते हैं, चलिए मैं दूसरे में लिख लेता हूं जड़, यहां माइनस। आई और जड़ दोनों ही जो है पूर्णांक को बताते हैं, आई और जड़ दोनों ही पूर्णांक को बताते हैं, आप ये बात याद रखेंगे। अच्छा यहां जड़ है, मान लीजिए आई ही लिखा है तो जड़ यहां माइनस लिखा है, इसका तात्पर्य क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो आप देखेंगे कि जैसे यहां माइनस, यहां प्लस आया तो सारे प्लस वाले नंबर्स आ गए, जब यहां माइनस आएगा तो सारे निगेटिव वाले नंबर्स आ जाएंगे। तो यहां क्या आएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4 डॉट 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 प्लस का सॉरी माइनस का अनंत तक, माइनस कहां तक, अनंत तक। अब एक बात गौर करने वाली भाई है कि अगर आपको यहां आई 0 लिखा हो, इसको पढ़ते हैं आई नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको, आई नॉट, या इसको हिंदी में कहते हैं शून्येतर संख्या, क्या, शून्येतर, शून्य से इतर का मतलब जिसमें शून्य ना हो। आई 0 लिखा हो या फिर जेड 0 लिखा हो तो इसका अर्थ क्या है, इसमें वो सभी संख्याएं आ जाएंगी जिसमें शून्य ना हो। यहां आई नॉट का इतना ही मतलब है कि शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लिया गया है आई 0 बराबर क्या होता है, तो आप गलती करते हैं कि इसमें सिर्फ 0 लिख देते हैं या कुछ ऐसे कर देते हैं कि इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। भाई गलत है ये, आपको ध्यान रखना है कि आई नॉट या जेड नॉट का मतलब क्या है कि शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे, अब जरा यहां देखेंगे इसमें कौन कौन लोग आएंगे। भाई इसमें 0 नहीं आना है, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि भाई प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों आ गए। दूसरा जरा देखेंगे कि प्लस माइनस 2 भी आ रहा है। तीसरा जरा देखेंगे कि प्लस माइनस 3 भी आ रहा है और प्लस माइनस 4 भी आ रहा है। इस तरह से देखेंगे कि इसमें जो है शून्य को छोड़कर सभी संख्याएं आ रही हैं। और ये कहां तक जाएगा, ये आपका प्लस माइनस कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, कहां तक, अनंत तक। और ये जो ब्रैकेट है याद रखेंगे, यहां हमेशा जो है मझला ब्रैकेट ही लगाया जाएगा, छोटा ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट कभी नहीं लगाया जाएगा। किसी भी सिस्टम को दिखाने के लिए यहां हमेशा मझला ब्रैकेट आता है, याद रखेंगे ये बात, कभी भी इसको बड़े ब्रैकेट में या छोटे ब्रैकेट में नहीं दिखाया जाएगा। अब यहां एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए आपने देखा कि भाई प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि भाई 3 कैसा नंबर है, 3 जो है क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है। अब अगर ये क्वेश्चन है तो आपका ऑप्शन मान लीजिए, आपका ऑप्शन है कि भाई n, पहला ऑप्शन मान लीजिए n है, n का मतलब नेचुरल नंबर है, और दूसरा अगर मैं कहूं w यानी कि होल नंबर है, और तीसरा कहूं कि पूर्णांक यानी कि z है या i है, और चौथा मैं कह दूं नन ऑफ दीज है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नॉट मतलब नन ऑफ दीज है। तो इसमें आप सही क्या लगाएंगे, 3 क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, हाँ है, होल नंबर है, हाँ है, इंटीजर है, हाँ है, नन ऑफ दीज।
अब नन ऑफ दीज के बजाय अगर मैं यहां कहूं कि ऑल ऑफ एबव, अगर ये कहा जाए ऑल ऑफ एबव यानी सभी सही हैं, ऑल ऑफ एबव, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। लेकिन अगर एक दूसरा क्वेश्चन किया जाए कि मान लीजिए आपसे पूछ लूं कि भाई यहां लिखा है अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अंडर रूट 2 जो है ये कैसी संख्या है? या 2 के बजाय मैं अगर यहां पूछूं कि भाई अंडर रूट 4 कैसी संख्या है, अंडर रूट 4 कैसी संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? अगर आप गौर करें कि भाई अंडर रूट 4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है वैसे तो 2 होती है। कितनी होती है? 2। तब आप क्या लगाएंगे? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या ऑल ऑफ एबव? उम्मीद करता हूं कि इसमें से आपने कोई ना कोई आंसर सेलेक्ट कर ही लिया होगा। अब आप जरा देखिएगा आपने गलती क्या की। भाई अंडर रूट 4 को अगर आप हल करते हैं तो इसका आंसर मान लीजिए मैं यहां हल करता हूं कि अंडर रूट 4 बराबर कितना होता है, तो अंडर रूट 4 बराबर होता है कि 2 गुणा 2 और ब्रैकेट के अंदर आंसर कितना आएगा? इसका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि भाई यही रिप्रेजेंटेशन -2 और गुणा में -2 यानी जितना हक प्लस का 2 रखता है इस पर उतना ही हक -2 भी रखता है। अब इसका आंसर यहां क्या आएगा? तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? -2। यानी अगर हम बात करें कि अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसका आंसर +2 भी होगा और -2 भी होगा। यानी इसका आंसर यहां क्या आएगा? इसका आंसर प्लस का 2 और माइनस का 2 दोनों ही सही हैं। अब जरा देखें कि आपने जो आंसर लगाया था उसमें से अब आपका आंसर क्या सही है क्या गलत है। तो देखेंगे कि प्लस और माइनस दोनों किस में आ रहे हैं? क्या प्राकृतिक संख्या में आएंगे? क्या होल नंबर में आएंगे? क्या इंटीजर में आएंगे? हाँ, इंटीजर में आएंगे। इंटीजर में आप देखते हैं कि प्लस और माइनस दोनों ही संख्याएं आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि अंडर रूट 4 का मान कितना होगा? प्लस और माइनस 2 दोनों होगा। अब अगर आपके ऑप्शन में +2 आंसर नहीं है तो आप याद रखेंगे कि भाई -2 भी इसका आंसर सही होगा। तो ये 3 नंबर्स है। ये तीनों नंबर्स आप याद रखेंगे कि तीनों कंप्लीट नंबर कहे जाते हैं, पूर्ण नंबर कहे जाते हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर्स में कहीं भी मतलब टुकड़ा नहीं आता। टुकड़े का मतलब यह है कि यहां नेचुरल नंबर में क्या आधा आया है, क्या इसमें कहीं 1/2 आया है, या 1/2, 1/3 ऐसा कुछ नहीं आया है। यहां भी जरा देखेंगे कि यहां भी कभी भी जो है इसमें 1/2 या 1/3 या दशमलव की संख्याएं नहीं आई हैं। इसलिए ये तीनों नंबर सिस्टम जो है ये क्या माने जाते हैं? कंप्लीट नंबर, पूर्ण संख्या मानी जाती हैं, पूर्ण संख्याएं मानी जाती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारा नंबर है क्या कि इसके बाद हमारा नंबर आता है पूर्णांक के बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं परमीय संख्या, और परमीय संख्या को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं ताकि हम लोग और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। मिलेंगे अगली जानकारी के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।